नमस्कार श्रोताओं। आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि परम ब्रह्म कौन है। जब चारों ओर अंधकार ही अंधकार था, सृष्टि का कोई नामो निशान नहीं था, चारों तरफ केवल शून्य ही शून्य था, तब एक मन की सत्ता प्रकट थी। उसी मन के अंदर ये विचार आया कि सृष्टि की शुरुआत की जाए। यही मन परम ब्रह्म है। इसका ना तो कोई आकार था, ना ही कोई वेशभूषा, ना ही कोई स्वरूप। यही परम ब्रह्म है। तब स्वयं परम ब्रह्म ने स्वयं को एक आकार प्रदान किया, जो कि द्विभुज मुरलीधारी भगवान श्री कृष्ण के रूप में प्रकट हुए। जी हाँ, भगवान श्री कृष्ण ही परम ब्रह्म है अकॉर्डिंग टू ब्रह्म वैवर्त पुराण। जब उन्होंने इसको प्रकट किया तो उन्होंने एक लोक की संरचना की, जिसे गोलोक के नाम से जाना जाता है। गोलोक की संरचना करने के उपरांत उन्होंने स्वयं के ही स्वरूप से अपने वाम भाग से भगवान नारायण को उत्पन्न किया। भगवान श्री नारायण को उत्पन्न करने के उपरांत भगवान श्री नारायण चार भुजाधारी हैं। स्वरूप में बिल्कुल भगवान श्री कृष्ण की तरह ही श्याम वर्ण है। तदुपरांत भगवान श्री कृष्ण ने अपने वाम भाग से एक और पुरुष को प्रकट किया, वो भगवान शिव थे। त्रिनेत्रधारी पंचमुखधारी हाथ में त्रिशूल लिए हुए भगवान शिव प्रकट हुए। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की स्तुति की। भगवान नारायण ने भी भगवान श्री कृष्ण की स्तुति की। तदुपरांत भगवान श्री कृष्ण की नाभि कमल से बड़े बूढ़े महातपस्वी ब्रह्मा जी प्रकट हुए। उन्होंने अपने हाथ में कमंडलू ले रखा था। उनके वस्त्र, दांत और केश सभी सफेद थे। चार मुख थे। वे ब्रह्मा जी योगियों के ईश्वर, शिल्पियों के स्वामी और सबके जन्मदाता गुरु हैं। फिर उन्होंने भी भगवान श्री कृष्ण की स्तुति की थी। तदुपरांत इसके बाद भगवान श्री कृष्ण से भगवान श्री कृष्ण के वक्षस्थल से एक पुरुष प्रकट हुआ, जो कि धर्म थे। इनको धर्म के नाम से जाना जाता है। धर्म जी के वाम भाग से उनकी पत्नी मूर्ति का जन्म हुआ। फिर भगवान श्री कृष्ण के मन से एक गौर वर्णा देवी प्रकट हुई, जो रत्नमय अलंकारों से अलंकृत थी। वही माता स्वर्ग लक्ष्मी है। माता राजलक्ष्मी जी के नाम से भी जानी जाती है और माता महालक्ष्मी जी के नाम से भी जानी जाती है। ये भगवान श्री कृष्ण के मन से प्रकट हुई थी। तदुपरांत परमात्मा श्री कृष्ण की बुद्धि से सबकी अधिष्ठात्री देवी श्री ईश्वरी मूल प्रकृति का जन्म हुआ, जिनको दुर्गति नाशनी दुर्गा के रूप में जाना जाता है। ये भगवान श्री कृष्ण की आद्या शक्ति है। भगवान श्री कृष्ण की तरह इनका भी वर्ण श्याम है और ये इन भगवान श्री कृष्ण की परम शक्ति है, अर्थात शक्ति को ही एक स्वरूप देकर, और भगवान श्री कृष्ण की बुद्धि का स्वरूप है ये माता भगवती दुर्गति नाशनी दुर्गा। भगवान श्री कृष्ण की बुद्धि और उनकी शक्ति पर इनका की अधिष्ठात्री देवी है ये। तब भगवान श्री कृष्ण से की जीवा के अग्रभाग से शुद्ध स्फटिक के समान उज्जवल वर्ण वाली मनोहारिणी देवी का प्रादुर्भाव हुआ, जो सफेद साड़ी पहने हुए सब प्रकार से के आभूषणों से विभूषित थी और हाथ में जप माला लिए हुए थी। उन्हीं को सावित्री कहा जाता है। तदुपरांत भगवान श्री कृष्ण के मानस से एक पुरुष प्रकट हुआ, जिनको कामदेव कहते हैं, और उन्हीं कामदेव के पार्श्व भाग यानी कि वाम भाग से रति का प्रकट हुआ। रति जो है वो कामदेव जी की पत्नी है। ये कामदेव 5 बाण और पुष्पमय धनुष धारण करने वाले कामदेव श्री हरि के सामने खड़े होकर उनकी स्तुति करके आज्ञा पाके रति के साथ रमणीय सिंहासन पर बैठ गए। मारण, स्तंभन, जृंभन, शोषण एवं उन्माद, ये 5 कामदेव जी के बाण हैं। उन्हीं को वे धारण करते हैं और अपनी बाणों की परीक्षा के लिए कामदेव जी ने बारी बारी से ये सभी बाण आकाश में जलाए, और तभी से पूरा विश्व काम के वशीभूत हो गया। तदुपरांत ब्रह्मा जी का वीर अग्नि रूप में उद्दीप्त हो उठा बाणों के चलने से, और उस अग्नि को बुझाने के लिए फिर वरुण देव का प्राकट्य हुआ। भगवान श्री कृष्ण की जीभ के अग्रभाग से जो जल की बूंदें गिरी, वही वरुण देव के रूप में प्रकट हुए। वरुण देव के वाम भाग से वरुणानी प्रकट हुई, और भगवान श्री जो अग्निदेव हैं, उनके वाम भाग से माता सुहा प्रकट हुई। अब फिर भगवान श्री कृष्ण ने अपनी श्वासों से पवन को प्रकट किया, और अर्थात वायु देव को प्रकट किया, और उनके वाम भाग से वायवी देवी जो है वो प्रकट हुई। तदुपरांत भगवान श्री कृष्ण के वाम पार्श्व से एक कन्या प्रकट हुई, जिसने दौड़कर भगवान श्री कृष्ण को फूल ले आकर उन भगवान के चरणों में अर्घ्य प्रदान किया। वही श्री राधा रानी थी, जो कि भगवान श्री कृष्ण की परम आराधिका हैं। वह गोविंद से वार्तालाप करके उनकी आज्ञा पा मुस्कुराती हुई श्रेष्ठ रत्नमय सिंहासन पर बैठ गई।
फिर तत्काल ही श्री कृष्ण के रोम कूपों से सुस्थिर यौवन वाली गौएं प्रकट हुई, जिनको सुरभि जाति की गौएं माना जाता है। नाना प्रकार की सुंदर सुंदर बछड़े, अत्यंत मनोहर श्याम वर्ण वाली बहुत सी कामधेनु गायें तत्काल प्रकट हो गई। श्री राधा रानी के वाम भाग से खूब सारी गोपांगनाएं और भगवान श्री कृष्ण के वाम भाग से खूब सारे गोप प्रकट हो गए। अब भगवान श्री कृष्ण, हम आगे की वीडियो में जानेंगे कि भगवान श्री कृष्ण ने कैसे भगवान शिव को मृत्युंजय तत्व प्रदान किया, मतलब मृत्युंजय कैसे बनाया उनको। आज की वीडियो में हमने बस यही जानना था कि परम ब्रह्म कौन है और उन्होंने सृष्टि की संरचना कैसे की। धन्यवाद।